हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा भारत में। आज का हमारा विषय है संविधान का भाग 1, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ यानी हमारा भारत देश और उसके राज्य क्षेत्र यानी कि जो हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वही हमारे राज्य क्षेत्र है। सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 देखते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो इंडिया और भारत ये देश के दो नाम कैसे हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा इंडिया रखेंगे, कुछ लोगों ने कहा भारत रखेंगे। तो फिर लोग जो संविधान बनाने वाले हैं वो कंफ्यूज हो गए, इसलिए फिर उनको लगा कि हम दोनों नाम रख देते हैं, इसलिए इंडिया और भारत दोनों नाम हो गए। अब दूसरा सवाल आता है राज्यों का संघ क्या है। राज्यों का संघ जैसे कि आपको हिंदी में संघ है तो संघ को अंग्रेजी में फेडरेशन और यूनियन दो नाम है। जैसे कि हम लोग फेडरेशन और यूनियन को हिंदी में संघ ही कहते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए ऐसे राज्य है, ऐसे आसपास में राज्य है, तो इस तरह से जो राज्य है कुछ राज्य मिलकर समझौता करते हैं और एक संघ बना देते हैं। जैसे कि अमेरिका है जो एक एग्रीमेंट करके समझौता करके अमेरिका संघ बना है। लेकिन भारत ऐसा नहीं है, भारत यूनियन है, ये फेडरेशन नहीं है। अमेरिका जैसे फेडरेशन है, भारत नहीं है। तो इसी को लेकर अम्बेडकर साहब ने कुछ बताया, मतलब इसका कारण बताया है कि हमने राज्यों का संघ क्यों कहा है। तो सबसे पहले ये है कि अमेरिका जैसे हमारा देश एक एक राज्य मिलकर नहीं बना है, यानी कि समझौते के तहत नहीं बना है, ये हमारे अखंड भारत है। और दूसरा, ये हमारा अखंड भारत होने के बाद ये जो राज्य के यहाँ जो राज्य बनाए गए हैं तो ये हमारे प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए हैं, हमारे देश का विकास करने के लिए, देश को सही ढंग से चलाने के लिए, जिससे हमें सुविधा मिले, इसलिए ये राज्य बनाए गए हैं। और इन राज्यों को अधिकार नहीं है हमारे देश से अलग होने का, इसलिए इनको राज्यों का संघ यानी यूनियन कहा गया है। हमारा देश अखंड भारत है। अभी अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है। संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 2 के तहत कोई भी विदेशी राज्य है, जैसे कि पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, तो ये जो भी राज्य है वो अनुच्छेद 2 के तहत हम अपने हमारे देश में इन राज्यों को मिला सकते हैं। जैसे कि ये सिक्किम है, सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत का अंग बनाया गया था और ये एक नया राज्य बनाया गया, इसको नया राज्य बनाया गया था सिक्किम को। तो इसी तरह अगर कोई भी नया राज्य और हमारे देश में शामिल करना है तो हम इस 2 के तहत अपने देश में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद नए राज्य का निर्माण वर्तमान किसी भी राज्य की सीमा तथा राज्य के नाम को बदल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में कई सारे राज्य बनते रहते हैं, नए नए राज्यों का निर्माण होते रहता है। अभी नया राज्य बना था तेलंगाना, तो ये सब पहले तो ये आंध्र प्रदेश था, यहाँ से ये पूरा ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, तो ये पूरा आंध्र प्रदेश था। लेकिन 2014 में इसको यहाँ से विभाजन करके तेलंगाना बना दिया गया। जैसे ये नया राज्य तेलंगाना बन गया तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि यहाँ से सीमा में परिवर्तन होगा। तो जैसे किसी का परिवर्तन होगा तो ये दोनों चीजें हो रही है। और दूसरी बात ये है कि संसद राज्य के नाम को भी बदल सकते हैं। जैसे ये उड़ीसा है, इसका पहले का नाम उड़ीसा था, उड़ीसा, अब इसका नाम ओडिशा कर दिया गया है। तो संसद के पास ये शक्ति है कि वो नया राज्य भी बना सकती है, सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है और राज्य के नाम को भी बदल सकती है। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। तो अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद के पास शक्ति है कि वो संविधान में कोई भी परिवर्तन संशोधन कर सकती है जैसा उस समय के हिसाब से सही हो। अब अनुच्छेद 368 में क्या है कि जितनी भी राज्यसभा और लोकसभा की सीटें हैं उसका 2/3 बहुमत चाहिए। लेकिन अगर आपको अनुच्छेद 2 और 3 में कोई बदलाव लाना है तो जितने भी संसद में उपस्थित सांसद हैं उन
लोगों का साधारण बहुमत से भी वो विधेयक पारित हो जाता है और संशोधन हो जाता है और 2 और 3 में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इसमें एक और बात है, अनुच्छेद 3 में अगर कुछ संशोधन करना है कि चलिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का नाम कुछ और रखने वाला है, जैसे कि मान लीजिए विदर्भी रखने वाले हैं, तो फिर महाराष्ट्र की जो राज्य विधानमंडल है वहां राष्ट्रपति को विधेयक भेजना पड़ता है और उनको सूचना देनी पड़ती है कि हम यहाँ पे बदलाव लाने वाले। लेकिन जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उनकी सलाह माने, ये सलाह के लिए भी भेज सकते हैं। अगर ये नहीं चाहते हैं कि हमारे देश का हमारे राज्य का नाम विदर्भ हो जाए, लेकिन राष्ट्रपति इनकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, वो चाहे मत चाहे, अगर वो संसद चाहती है तो उसमें परिवर्तन होगा, चाहे राज्य का निर्माण करना हो, चाहे राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो या राज्य के नाम में बदलाव लाना हो, जो भी अगर इनमें से कोई भी बदलाव लाया है तो उस राज्य को सिर्फ सूचना दी जाती है, उसकी परामर्श लेना संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।